और चलिए अब आपको हम हमारी बेहद ही खास रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, वैसे तो पिछले 7-8 महीने से कोई भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। हर तरफ बस कोरोना के कहर की बात हो रही है। लेकिन कोरोना के इस काल में दो बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, दो वैक्सीन बहुत जल्द मिलने वाली है। एक तरफ जहां पर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को काफी कारगर माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत में बनने वाली वैक्सीन महज 20 रुपए में लोगों को मिल सकती है। आज इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है और पहली वैक्सीन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को लगी है। कोरोना वैक्सीन का समय तय, वैक्सीन की कीमत भी फिक्स। चार महीने का करना होगा इंतजार। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया तड़प रही है। क्या हिंदुस्तान, क्या यूरोप, क्या अमेरिका और क्या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह कोरोना ने सरकार से लेकर आम इंसान की कमर तोड़ दी है। लेकिन अब कोरोना का तोड़ वैक्सीन के रूप में सामने आने वाला है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला का वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन काफी कारगर साबित होने वाला है। वैक्सीन बनाने वाली 2 यूनिटों की जो क्षमता है वो 50 से 60 लाख डोज हर महीने तैयार करने की है और 2 और यूनिट वैक्सीन तैयार करने के लिए तैयार होंगी। और आपको बता दें कि जून जुलाई तक 30 से 40 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएंगी। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन फाइजर, मॉडर्ना की तुलना में 5 से 6 गुना सस्ती बाजार में होगी और यह टीका 500 से 600 की कीमत पर मिलेगा। हालांकि भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के परीक्षणों का नतीजा 1.5 से 2 महीने में आएगा। सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि 2-3 महीनों में ये अवेलेबल हो जाएगा और कॉस्ट करीब 500-600 रुपए के बराबर होगी। तो एक तो ये चीपर होगा एस्ट्राजेनेका का, और जो साइड इफेक्ट्स जिसकी वजह से एक बार इसका ट्रायल रोका गया था उसमें माइलाइटिस हुआ था, बट मेजर कोई साइड इफेक्ट्स उसके बाद देखे नहीं गए। वहीं आज स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन का इंसानों पर आखिरी दौर का ट्रायल शुरू हो गया। देश भर में 26,000 लोगों पर वैक्सीन का डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड ट्रायल होगा। आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पहली डोज लेकर फेज 3 ट्रायल की शुरुआत की। विज ने खुद को पहला वॉलंटियर बनाने की पेशकश की थी। अनिल विज को अंबाला के एक अस्पताल में कोवैक्सीन का पहला इंजेक्शन दिया गया। 14 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। हम चाहते हैं कि लोग निर्भीक होकर इसके लिए आगे आएं और टेस्ट करवाएं। इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने आप को ऑफर करा है, ताकि लोगों के मन से किसी प्रकार की अगर शंका या कोई भय हो वो दूर जाए। जल्दी से जल्दी इसके टेस्ट हों। भारत में बनने वाले वैक्सीन का कोड नेम BBV152 है और अगले साल मार्च के बाद बाजार में उपलब्ध होने की इसकी संभावना है। बता दें कि वैक्सीन को हैदराबाद ICMR और NIV ने तैयार किया है और इसका फेज 1 ट्रायल 15 जुलाई से शुरू हुआ था। भारत में तैयार होने वाली कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये उन कोरोना वायरस के पार्टिकल्स से बनी है जिन्हें मार दिया गया था ताकि वो इन्फेक्ट ना कर पाए। इसकी डोज से शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। ये एंटीबॉडीज शरीर को कोरोना इन्फेक्शन से बचाती है। भारत बायोटेक के MD डॉक्टर कृष्णा अल्ला ने कहा था कि वैक्सीन की कीमत एक पानी की बोतल के दाम से भी कम होगी। इसका मतलब है कि वैक्सीन की एक डोज 20 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी वैक्सीन को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का मानना है कि वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती होगी। फाइजर की वैक्सीन को लेकर भी भारत की बात चल रही है और इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस में रखना होगा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह भी कहा है कि अगले साल मार्च के बाद भारत में बड़ी मात्रा में कोरोना के वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसे में कोरोना के कहर के बीच ये खबर लोगों को काफी सुकून दे रही है, क्योंकि कोरोना ने दुनिया के हर इंसान को एक तरह से तोड़ कर रख दिया है। लेकिन अब कोरोना की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लग सकता है, क्योंकि एक साथ कई वैक्सीन पर काम हो रहा है और इसमें भारतीय वैक्सीन भी काफी आगे नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देखिए, दिल्ली में हालात बेकाबू हैं। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। हालांकि इस बढ़ते रफ्तार के बीच कोरोना से बचाव के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों का ताबड़तोड़ चालान भी काटा जा रहा है। दिल्ली के हालात क्या हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
दिल्ली में मास्क नहीं तो खैर नहीं, कोरोना को हराना है तो रहना होगा टाइट। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर है नजर। देश की राजधानी दिल्ली इस समय कोरोना के कहर से कराह रही है। रोज हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कल भी दिल्ली में 98 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार और साथ ही केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। कल ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यह कहा था कि मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जिसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का आदेश है कि फिलहाल दिल्ली के अंदर जो भी मास्क नहीं पहनेगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह भी तय किया है कि 500 की जगह 2000 काटा जाएगा। हालांकि शासन की तरफ से अभी एसडीएम और डीएम को यह आदेश दिया गया है, लेकिन लोकल लेवल पर अभी आदेश नहीं पहुंच पाया है। हो सकता है कि आज शाम को पहुंच जाए, लेकिन आप देखेंगे कि सिविल डिफेंस के अधिकारी, इसके अलावा दिल्ली सरकार के तमाम लोग और दिल्ली पुलिस के लोग लगातार जो है वो मास्क को लेकर अभियान चला रहे हैं। मैं फिलहाल इस समय नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर हूँ। एक तरफ जहां मास्क नहीं पहनने पर चालान काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की शिकायत थी कि उनके पास मास्क खरीदने के पैसे नहीं हैं। ऐसे में न्यूज 24 ने उन लोगों को मास्क बांटे जिसके पास मास्क खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अब हम पहुंच चुके हैं उसी लेबर चौक पे जहां पर हमें सुबह ऐसे लोग मिले थे जिनका कहना था कि उनके पास मास्क खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। अब न्यूज 24 ने ये मास्क खरीदे हैं और हम ये मास्क उन लोगों को देंगे जो दरअसल इसके हकदार हैं और वो वाकई में इसे नहीं खरीद सकते। भैया, आप क्या मास्क भी नहीं खरीद सकते हो? नहीं है, मास्क नहीं है। नहीं है ना। क्या पैसे नहीं है खरीद? पैसे नहीं है, काम वाम है नहीं है, पैसे कहाँ से आए? लीजिए, हम आपको ये मास्क दे रहे हैं और इसे आप पहन के रखिएगा। 11 नवंबर को संक्रमण के 8,593 मामले सामने आए। 85 मरीजों की मौत हो गई थी और आपको बता दें कि संक्रमण से 98 लोगों की मौत उसके बाद भी दर्ज की गई। मृतकों की जो संख्या है वो 8000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में इस समय 43,221 मरीज हैं और दिल्ली में संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो 5,10,630 तक पहुंच चुकी है। जाहिर है दिल्ली में कोरोना तेजी से अपने पांव फैला रहा है और यही वजह है कि हर तरफ कड़ाई से नियमों का पालन करवाया जा रहा है। यहाँ पर मास्क के लिए ड्राइव तो चल रही है दिल्ली बॉर्डर पर, लेकिन अभी फिलहाल जो चालान है वो 500 रुपये के ही हो रहे हैं, क्योंकि लिखित में कोई ऑर्डर अभी इन लोगों को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी ड्राइव चलाई जा रही है। जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर काफ़ी सतर्कता अब सरकार बरत रही है और साफ तौर पर ये आदेश है कि किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटकर कोरोना को रोकने की कोशिश हो रही है। कोरोना को लेकर प्रशासन काफी गंभीर है। ऐसे में हर तरह की सुविधा मुहैया कराने पर जोर दिया जा रहा है। और अब दिल्ली की मुस्तैदी आपको बता दें। दरअसल अर्धसैनिक बलों के 75 डॉक्टर, 251 पैरामेडिकल कर्मी दिल्ली में ड्यूटी पर हैं। 50 डॉक्टर, 175 पैरामेडिकल कर्मी छतरपुर और शकूर बस्ती में तैनात हैं। पिछले 3 दिनों में आईसीयू बिस्तरों की जो संख्या है 150 की उसमें बढ़ोतरी हुई है और आरटी-पीसीआर जांच की संख्या बढ़ाकर 60,000 करने का भी फैसला लिया गया है। आज दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी पुलिस प्रशासन एक बार फिर से काफी सतर्क नजर आए। एक तरफ दिल्ली से आने वाले लोगों का जहां कोविड टेस्ट किया गया, वहीं कुछ लोगों का चालान भी किया गया है। एक तरफ मास्क नहीं पहनने वालों का जहां चालान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विरोधी पार्टियों का ये कहना है कि दिल्ली सरकार का ये फैसला गलत है। इससे भ्रष्टाचार को काफी बढ़ावा मिलेगा। मीटिंग में कहीं पर भी जुर्माने को लेकर के ना डिस्कशन हुआ, ना कोई फीडबैक लिया गया। तानाशाही रवैया सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का दिखाई देता है। ये तानाशाही जो डिसीजन है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। इस भ्रष्टाचार से 2000 रुपए के फाइन के बाद कौन गारंटी लेगा कि फाइन करने वाला आदमी मोल भाव नहीं करेगा। वैसे अगर बात दिल्ली के अस्पतालों की करें तो फिर यहाँ काफी दबाव नजर आ रहा है। एक तरफ कोविड-19 के मरीज काफी संख्या में आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नॉन कोविड पेशेंट ये कहते नजर आए कि उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। जाहिर है दिल्ली के हालात काफी खराब हैं और इस समय और भी ज्यादा प्लान बनाने की जरूरत है ताकि दिल्ली के लोगों की जान बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।